नमस्कार एवरीवन। बात करेंगे आज हम किस चीज की। आज मैं और आप बात करेंगे सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की। सिर्फ इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे आज पहले इनको समझाएंगे और फिर इनके बेस पर क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी थ्रू एनसीईआरटी की बुक। पहला, सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस, फेस वर्ड मतलब चेहरा। सरफेस किसी भी शेप का वो पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज सरफेस। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड का सरफेस है, दिस इज द बोर्ड सरफेस। व्हाट इज एरिया? हर फिगर का अपना एक गिवन बाउंड्री होता है। बाउंड्री के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, उस एम्प्टी स्पेस को आप और मैं कहते हैं एरिया। जब दोनों वर्ड को जोड़ दें सरफेस एरिया बनता है, राइट। सरफेस एरिया अलग अलग शेप का हो सकता है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन। हर शेप का अपना सरफेस एरिया होता है। हाँ, दैट इज ट्रू कि सरफेस एरिया अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का क्या होगा? साइड इनटू साइड। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये बात है 2D शेप्स की। व्हाट अबाउट 3D शेप्स? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वाली शेप्स लाइक क्यूबॉइड। उसका किसी भी 3D शेप के जो सरफेस एरिया होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया। पहला लैटरल, दीवारों का एरिया। दूसरा टोटल, दीवारें प्लस ऑल बेसिस का एरिया। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कि आपको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना हो दीवारों का और एक बेस का। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सरफेस एरिया आप निकालते कब हो, कहां निकालते हो, क्यों निकालते हो? तो बता दो, जब आपको गिवन शेप पर कोई भी गिवन मटेरियल जैसे कि पेपर, पॉलिश, प्लास्टर, पीओपी, पेंट अप्लाई करना है, शीट, टर्पॉलिन, तिरपाल जिसे आप कहते हैं, किसी भी मटेरियल को अगर आप गिवन शेप पर लगाना चाहते हो, देन यू विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ दैट शेप। कौन सा सरफेस एरिया निकालोगे? दैट ऑल डिपेंड्स कि मटेरियल कहां लग रहा है, मटेरियल कहां लगाया जा रहा है। इस बेस पे डिपेंड करेगा कि हम सरफेस एरिया कौन सा फाइंड आउट करेंगे। अगर सिर्फ वॉल्स पे मटेरियल लगा रहे हैं तो वी विल फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, एंड व्हेन द वॉल्स आर गोल then we'll find curved surface area, that is in case of cylinder, cone, sphere, hemisphere, correct? और अगर हम उस मटेरियल को हर जगह लगा रहे हैं we'll find total surface area। और अगर कहीं से वॉल्स और एक बेस पे लगा रहे हैं तो वॉल्स का एरिया और एक बेस का। बेस कौन सा लेंगे? दैट डिपेंड्स कि शेप कौन सी है, उसका बेस कैसा है, करेक्ट? तो बात करेंगे सरफेस एरिया की, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वी आर मैच्योर। सो अब हम बात करने वाले कौन से सरफेस एरिया की? जब हम गिवन मटेरियल को लगाएं लेकिन सिंगल शेप हो, तब तो हमें पता ही है। फॉर एग्जाम्पल लूं, चलो मैंने आपको घर पे एक व्हाइट वॉश वाले को बुलाया। व्हाइट वॉश वाले को मैंने कहा आप रूम को पेंट कर दीजिए, रूम की वॉल्स को और सीलिंग को पेंट कर दीजिए। अब ऑब्वियस है, रूम्स को पेंट करने के लिए हमारी पेंट का कुछ अमाउंट लगेगा, कुछ क्वांटिटी यूज होगी, है ना? तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई बताओ कितना क्वांटिटी ऑफ पेंट मुझे लेना पड़ेगा, सो व्हाट शुड वी हैव टू फाइंड आउट इज, यस यू थिंक इट राइट, सरफेस एरिया। अब आपका मन में आएगा कौन सा वाला ले लूं भैया, कौन सा लेना है? तो भाई कहां पेंट करना है, दिमाग लगाओ। दीवारों पर। कमरा क्यूबॉइड शेप का, तो आप वॉल्स का लैटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग, दैट इज रेक्टेंगल, तो सीलिंग का एरिया ले लो। अब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इनटू H। और सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है, लैटरल सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हे वन मोर टाइम रिमेंबर, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप है, मान लेते हैं दिस इज अ क्यूबॉइड शेप। नहीं, क्यूबॉइड दिखाते हैं आपको प्रॉपर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूबॉइड शेप, मुझे इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना, तो मैं क्या करूं? बेस देखो, बेस कैसा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L प्लस B इनटू क्या कर दो? हाइट।
निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर आपके पास सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिलेंडर, अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? पेरीमीटर ऑफ बेस, कैसा है बेस? सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स वाइल डूइंग द क्वेश्चंस। भूले नहीं, फॉर्मूले याद नहीं तो कुछ याद नहीं, ठीक है? तो ये मैंने सिखाया कि हम सरफेस एरिया को यूज कहां करेंगे। अब कुछ और बात है, अब सिखाएंगे आपको एलिट रूल्स, एलिट रूल्स, राजू भैया के रूल्स फॉर सॉल्विंग सरफेस एरिया वॉल्यूम क्वेश्चन। तो रिमेंबर, शुरू करते हैं एक एक करके रूल्स। सबसे पहला रूल, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रीड द क्वेश्चन thoroughly and draw its figure with proper labeling। लेबलिंग क्या होती है भाई? यानी कि लेबल का मतलब हाइट गिवन है, स्लांट हाइट है, रेडियस है, क्या क्या गिवन है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। उस फिगर में बताना है, कैसे सिखाऊंगा ना अभी, ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन ऑल द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, सारी गिवन क्वांटिटीज को लिख डालो। लाइक हाइट पता है, रेडियस पता है, स्लांट हाइट पता है, लेंथ, ब्रेड्थ, CSA, TSA, क्या क्या गिवन है लिख दो सब कुछ। with their given units, उनकी जो यूनिट्स है कि उनके साथ लिखना, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, जो जो यूनिट्स गिवन है प्रॉपर मार्क करके लिख दो, राइट? स्टेप नंबर 3, check all the given units, they should be same। वो सारी गिवन यूनिट सेम होनी चाहिए। ऑल यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपको गिवन है, दे शुड बी सेम, वो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। रिमेंबर दैट। और ना हो तो इफ नॉट, इफ नॉट कन्वर्ट देम इनटू सेम। अब आप ये मत पूछना, पूछोगे क्या कि राजू भैया सेम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक हमने वीडियो स्पेशल इसी बात को लेके डिवोट किया है। अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखना कि हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। यस, स्पेशल वीडियो बनाया है सिर्फ 15 से 20 मिनट का। अब सेम कर दी। नेक्स्ट, अप्लाई द कंसेप्ट। कंसेप्ट अप्लाई कर दो। बहुत सारे कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करो। उसमें से कौन सा कंसेप्ट लगेगा? अप्लाई द कंसेप्ट properly by keeping the formulas in your भेजा। ओके, अगला, आफ्टर फाइंडिंग आंसर को फाइंड आउट करने के बाद हाईलाइट इट, उसको हाईलाइट करना मत भूलना इन अ बॉक्स। करेक्ट? सो ये तरीके हैं क्या करने के लिए? सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को करने के लिए। कथनी और करनी थियोरेटिकल बात है। ये एक क्वेश्चन क्यों ना करके दिखाएं, और दिखाएं आपको कि मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, सिर्फ एक फोबिया है, और कोशिश करते हैं वो फोबिया आज इस भेजे से भेज दें, बाहर निकाल दें। चलते हैं एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 13.1 का क्वेश्चन करते हैं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। Here is the question. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter
of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the अंदर का surface area, मतलब inner surface area of the vessel. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा. अब आपका ध्यान किधर है? कहते हैं ना, तेरा ध्यान किधर है और तेरा क्वेश्चन इधर है. तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान भटकाना नहीं है. ऑफ को फ्रॉम पढ़ देना, फ्रॉम को एट पढ़ देना नहीं चलता. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आपकी आंसर वैसे ही आसान हो जाएगा. क्या कह रहा है, दोबारा समझाता हूं. बुक आपके सामने खुली है शायद. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर. एक वेसल बर्तन है, होलो हेमिस्फीयर, खोखला हेमिस्फीयर. खोखला समझते हो, जो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता भाई, वो होलो हो गया. राइट. जैसे आप लेदर की बॉल ले लो, लेदर की बॉल को लेके हाफ काट दो तो वो अंदर से होलो नहीं होती, सॉलिड फॉर्म में होती है. फुटबॉल ले लो, फुटबॉल को हाफ काट दो तो वो अंदर से फुटबॉल जो होती है वो होलो होती है. या प्लास्टिक की बॉल आती है, उसे हाफ काट दो. प्लास्टिक की बॉल देखी है? चलो मैं ही दिखा देता हूँ, आपने नहीं देखी तो. ये देखो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर भी दे दे. ये देखो, ये आपकी प्लास्टिक की बॉल है और जब हम इसे हाफ काट देंगे तो ये कैसी होगी? तो ये ऐसी हो जाएगी. ये देखो, ये देखो, ये होलो हो गई. ठीक है, खोखली. तो होलो हेमिस्फीयर की बात हो रही है. माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर भी है. चलो जी, वेरी गुड. ये तो लगभग ऐसा हो गया, दिखाता हूं मैं आप लोगों को. ये देखो, ये हो गया हेमिस्फीयर होलो और ये उसके ऊपर आ गया होलो सिलेंडर. ये देखो जी, कैन यू इमेजिन? यस, दिस इज द शेप. तो आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़े. आगे कह रहा है कि आपका डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है और पूरी हाइट, ढंग से पढ़ना, टोटल हाइट है, पूरी हाइट कंप्लीट 13 सेंटीमीटर है. बताओ बर्तन के अंदर का एरिया क्या होगा? तो चलो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करूं. चलो करता हूं. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर है 2. जी हाँ राजू भैया. एक्सरसाइज नंबर है 13.1. हाँ जी राजू भैया. तो ये लो जी, हम पहले बनाएंगे फिगर. ये तो बन गया जी हेमिस्फीयर, ये बन गया जी सिलेंडर. ये लो जी, प्रॉपर फिगर बनाना, छोटी मत बनाना. कहीं इतनी सी फिगर बना दो, मतलब कॉपी के हिसाब से इतनी ठीक है, कहीं तो इतनी जो छोटी छोटी बनाए थे वो मत बनाना. इतनी हो कि प्रॉपर बने. अब इसकी लेबलिंग करूंगा. कैसे करूंगा देखना ध्यान से. पूरी हाइट देखो मैंने कैसे लेबलिंग करी, दिख रही है? हाँ, प्रॉपर हाइट. और हेमिस्फीयर का डायमीटर 7, रेडियस 7, डायमीटर 14. यहां भी गलती करते हैं बच्चे, वो मत करना. ये 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस और हाइट किसकी बराबर होती है? किसकी? हेमिस्फीयर की. जितना रेडियस होता है उतनी ही आपकी क्या होती है? हाइट होती है. रिमेंबर दैट. तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर. दिस इज द फिगर. पहला फिगर क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर बनाओ लेबलिंग के साथ. लेबलिंग यहां कर दे. अगला गिवन चीजें लिखो. चलो गिवन लिखते हैं. डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर कितना है? 14 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, लेबलिंग करके आर लिख दिया. आर मतलब छोटा रेडियस, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है. अगर अलग अलग होता देन क्या करते? एक को छोटा देते, एक को बड़ा देते. जिसका रेडियस बड़ा होता उसको बड़ा लिख देते और जिसका छोटा होता उसे छोटा लिख देते. तो यहां पे रेडियस कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर. यूनिट्स मत लिखना, नहीं नहीं भूलना, यूनिट्स लिखना मत भूलना, याद रखो. अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है? 13 सेंटीमीटर. पर तुम्हें हाइट किसका चाहिए? सिलेंड्रिकल पोर्शन का, क्योंकि हेमिस्फेरिकल पोर्शन का तो तुम्हें पता है कितना होगा.
पूरा 13 है, यहां तक 7 है, बाकी बच गया। आगे समझ, पूरा 13 है, यहां तक 7 है, बाकी 6 बच गया। लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट H 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। ये आपने क्या करा, जो जो चीजें गिवन थी उनको लिखा उनकी यूनिट्स के साथ। तो दैट इज योर स्टेप नंबर 2-1। अब अगला स्टेप, चेक द यूनिट्स। यूनिट्स को चेक करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इफ नॉट, अगर नहीं होती तो सेम बनाता, बट यहां तो सेंटीमीटर है, ऑल ऑफ देम आर सेम। गॉट इट। अगला, अप्लाई द कंसेप्ट। कंसेप्ट किस बेस पे लगेगा, निकालना क्या है भाई, चेक करो। निकालना है अंदर का सरफेस एरिया। वेसल का अंदर का सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, दिखाते हैं राजू भैया। ये देखो, ये अंदर से खाली है, अंदर क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा। क्या होता सरफेस एरिया, कोई भी ऐसा पार्ट जिसे तुम टच और फील कर सकते हो। एक तो ये रेड वाली, ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, इस पार्ट को तुम टच कर सकते हो। ये पार्ट क्या है, सिलेंडर की दीवारें। ये क्या है, इसे भी टच करके फील कर सकते हो अंदर से, सिलेंडर की वॉल्स। और ये नीचे हेमिस्फीयर की वॉल्स। तो दोनों की वॉल्स का एरिया लेना पड़ेगा। क्यों, समझ आया, क्योंकि अंदर का सरफेस एरिया चाहिए। तो अंदर आप इस पे हाथ मार सकते हो ऐसे, लाइक दिखा दूं। चलो, अब जैसे मैं कहूं इसका इनर CS से निकालो इसका, तो इनर CS से क्या होगा, ये पार्ट, ये क्या है, वॉल्स ऑफ हेमिस्फीयर है। और सिलेंडर का इनर CS से कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है होलो सिलेंडर, ये इनर CS है, ये अंदर का सरफेस एरिया, अंदर का वॉल्स का एरिया। तो दोनों की वॉल्स का एरिया ऐड करेंगे तो इसका प्लस इसका टोटल आ जाएगा। लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, क्या क्या है, वॉल्स ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्स ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, समझ आ गया। अब मान लो वो कहता अंदर इसके पॉलिश करो, तो भी पॉलिश कितनी लगेगी, तो भी क्या करते, अंदर की वॉल्स का जहां पे लगाते वहां का एरिया। रिमेंबर, भूलना नहीं, नहीं भूलोगे ना, कसम से मत भूलना। अब वॉल्स ऑफ सिलेंडर क्या होती हैं, CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दीवारें गोल होती है ना सिलेंडर की, इसलिए। और CS से ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं क्या करता, मैं तुमसे कहता बताओ CS से ऑफ सिलेंडर क्या है ना। लेकिन अफसोस आप मुझे दूर से देख रहे हो, तो CS से ऑफ सिलेंडर फिर भी बताओ क्या है। अब मन में आ रहा होगा, अरे शिट, फॉर्मूले तो लर्न ही नहीं करे। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करे तो यू डोंट हैव एनी राइट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी अकेले बैठ के करोगे नकल मार लोगे, लेकिन जब पेपर में करोगे तो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए फॉर्मूले जरूर लर्न करके जाना, मतलब करके जाना मतलब करो। अभी CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH 2πr स्क्वायर, राइट। तो दोनों का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला। अब भैया बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे, ऐसी चीज जो बच्चे करना भूल जाते हैं। क्या है वो चीज, सिखाता हूं। दो फॉर्मूलेज हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होते तो भी। दो या दो से ज्यादा फॉर्मूलेज अगर आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो एक बात याद रखना, पहले चेक करना कि दो या दो से ज्यादा फॉर्मूलेज में कुछ कॉमन है क्या। अगर कॉमन है तो ले लेना, जैसे 2 दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में आ रहा है, R एक बार यहाँ पे 2 बार, तो एक R भी कॉमन है, तो कॉमन है 2πr। अंदर क्या बच गया, जो अनकॉमन होगा, ये बाहर गया, अंदर बचा H। 2 गया बाहर, पाई गया बाहर, R 2 बार था, एक बार ही तो बाहर गया, एक बार बच गया R। 2πr ब्रैकेट H प्लस R। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। 2 पाई कितना है, 22/7। कई बार कई क्वेश्चंस में दे रखा होता है
कि पाई 3.14 यूज करो, तो बोल रखा है तो वही यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस कितना है किसका, 7। एच कितना है, एच कौन सा है, सिलेंडर का है। अब कई बच्चे 13 पुट कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर हाइट किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की या टोटल हाइट बात हो रही है, डोंट फॉरगेट इट। तो हाइट है यहां पर 6 प्लस 7, 7 से 7 तो कट ही जाना चाहिए, 44 इंटू 13। अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 44 इंटू 13 132, 44 275 572। क्या एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं बच्चे छोड़ के खुश आए मेरा आंसर ठीक हो गया, लास्ट में आंसर को स्पेसिफाई जरूर करो, लिखो ध्यान से। हेंस इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भैया इसे बॉक्स में कर दो क्या, बंद, ताकि टीचर इतना साफ सुथरा काम देके और ऐसे करे और दे दे नंबर 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ एनी गिवन शेप। ऑलवेज रिमेंबर कि कंसेप्ट ध्यान से लगाओ कि सरफेस एरिया कौन सा लेना है, देन 2 या 2 से फॉर्मूले हो तो कॉमन लेना मत भूलना, उसके बाद ही वैल्यू पुट करना। ऐसा मत करना पहले इसका निकाल ले फिर उसका निकाल ले फिर ऐड कर देना, अरे बाबा ना, इट विल मेक योर कैलकुलेशंस लेंदियर देन यूजुअल। और इससे करोगे तो 2.5 मिनट 3 मिनट बोर्ड में मैक्सिमम बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड शेप। अगले वीडियोस में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की बात करेंगे ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। टिल देन स्टे सेफ बच्चों, बाय, टेक केयर।